अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। मुझे आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाजरीन, मुल्क की सियासत में अजीब सी बेचैनी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो मंगल को दोबारा शुरू होने, लेकिन उन मुज़ाकरात से पहले अचानक परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जो अटैक हुआ वो एक कोशिश थी इन मुज़ाकरात को सबूताश करने की। और मैं आज आपको बताऊं कि मुस्तनद ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगर मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं फिर भी मुल्क में इलेक्शंस नहीं होने, क्योंकि जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं वो इमरान खान की नाअहली तक किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे। और हमने देखा कि मुल्क में 90 रोज़ का आइन भी टूट गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर उसको भी पाँव तले रोन दिया, लेकिन इलेक्शन के हवाले से किसी चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत और अपोजिशन किसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक की उम्मीद पैदा हुई तो परवेज़ इलाही के घर पर अटैक हुआ और जिससे ये खदशा पैदा हुआ कि मुज़ाकरात रोक दिए जाएंगे। लेकिन सियासी जमातों ने एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए ये फ़ैसला किया कि ये मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। और परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जो अटैक हुआ वो वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला सब कहते हैं कि उनको टीवी के ज़रिए पता चला, यानी इसके पीछे वो नहीं थे। तो वो कौन था जिनके कहने पे परवेज़ इलाही के घर पे ये हमला हुआ और एक कोशिश की गई कि सियासी जमातों के दरमियान बेयकीनी या बदएतमादी की फ़िज़ा कायम हो। और वैसे भी सबको पता है कि कौन इसके पीछे है और कौन नहीं चाहता कि इमरान खान वापस इक़्तिदार में आएँ। और ऑब्वियस है ये, इसमें कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन कोशिश अब ये की जा रही है कि इमरान खान को नाअहल करना है। और ये प्लान है, यही स्क्रिप्ट है। ये प्लान कितना कामयाब होता है इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये 100% कामयाब होगा, क्योंकि एक साल से इस प्लान में कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा वो सारा जो प्लान करने वाला है या वो जो स्क्रिप्ट राइटर है। लेकिन उम्मीद यही है, या वो अपने इस उम्मीद पर हैं कि अब इमरान खान को जब नाअहल कर दिया जाएगा तो फिर इलेक्शन की कोई सूरत हाल बनेगी कि वो बिल्कुल माइनस हो जाएं, उनका डमी कोई आके इक़्तिदार में आ जाए। तो यही वजह है कि उसमें जहाँ भी कोई उम्मीद बनती है कि इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा, वहाँ रुकावट पैदा कर दी जाती है, वहाँ पे आइन को तोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट का भी मकसद यही था, उनको पता चल गया कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, इन्होंने तो तैयार हैं हर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए। तो उन्होंने भी थोड़ा सा एक कदम पीछे हट के मौका दिया है कि सियासी जमातें आपस में बैठ के किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ। और सियासी जमातें वैसे तो अभी तक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करती रही हैं, ख़ास तौर पर 13 जमातें जो PDM की हैं, लेकिन उनमें कुछ जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और ख़ुद अब मुस्लिम लीग नून का भी एक हिस्सा अब ये समझता है कि वो ये बोझ अब ज़्यादा देर नहीं उठा सकते, ऑलरेडी उनको बहुत नुकसान हो चुका है। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि किसी न किसी नतीजे पे पहुँचें, किसी न किसी हल की तरफ बढ़ें। और वो हल की तरफ बढ़ने जब लगते हैं तो उसमें फिर रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं। लेकिन अब उम्मीद ये है कि मंगल को जो मुज़ाकरात होने हैं वो किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे, क्योंकि एक बुनियादी जो नुक्ता है वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से, और उसमें इत्तफाक होता नज़र आ रहा है। दोनों जो फ्रीकैन हैं वो एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं, और लगता है कि अगस्त का जो दिन होगा, टाइम होगा, उसमें किसी एक तारीख के ऊपर इत्तफाक हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मैं बहुत मुस्तनद ज़राए से ये बात कोट कर रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं होने, और ये बात बहुत वसूख के साथ बता दी गई है और कन्वे कर दी गई है, और ये प्लान का हिस्सा है। और जो प्लानर्स हैं वो अपने प्लान में तब्दीली नहीं करते, तो वो बात तय है। लेकिन अब सियासी जमातों ने फैसला करना है, और वो ऑलरेडी एक कोई किसी नतीजे पर, किसी फैसले पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसमें जो रुकावटें हमने देखा, परवेज़ इलाही के घर पे जो हमला हुआ वो एक बड़ी रुकावट थी। अब सवाल ये है कि जब ये सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, आइन पर अमल नहीं हो रहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताश करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हल क्या है, क्या होगा? लोग सवाल पूछते हैं कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, वो भी क्या खामोश होकर बैठ जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से एक कदम पीछे हटी है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक कदम पीछे सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर हटी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आसान हल है कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को तौहीन अदालत में के मामले में नाअहल कर दे। शहबाज शरीफ नाअहल हो गए, इसहाक डार नाअहल हो गए, तो क्या उससे इलेक्शंस हो जाएंगे? इलेक्शंस तो फिर भी नहीं होने, और इस वक्त जो मसाइल का हल है वो इलेक्शंस ही हैं। सो उनको भी यही है कि हम अपनी अना को साइड पर रख के, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जिस तरह की कैंपेन है, ऑडियो लीक्स हैं, बड़े मामलात हैं, तो इसमें होना तो ये चाहिए कि वो अब रिएक्शन में, गुस्से में वो कहें कि जी हमारे खिलाफ इतनी कैंपेन हो रही है तो हम इनको फ़ारिग कर दें। लेकिन ये कमाल एक रेस्टोरेंट का वो मुजाहरा कर रहे हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के तहम्मुल को दाद देनी चाहिए कि वो उसमें ज़ाती, हालांकि उनकी घर की ख़वातीन की ऑडियोज़ लीक की गई,
लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बात तक नहीं की और उन्होंने ये कहा कि हम किसी सियासी मामले में पड़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। और उन्होंने एक कदम पीछे हटकर उनको जब लगा कि सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो कोई ऑर्डर नहीं जारी किया। हालांकि उन्होंने कहा था कि मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे, फैसला हमारा अभी तक है 14 मई का, अगर उस पर अमल नहीं होता, लेकिन वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या इमरान खान भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं? क्या इमरान खान भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं? तो इमरान खान भी मुज़ाकरात में उन्होंने बता दिया है कि एक तो इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना, लंबा नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ तय हो जानी चाहिए। और अब ये जो बीच में 3-4 रोज़ का वक्फा आया है, इसमें कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा और मंगल के रोज़ उम्मीद है कि कोई नताइज आएंगे, कोई फैसला कुन नताइज हमें एक्सपेक्टेड हैं इन मुज़ाकरात से। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? तो फिर ऑप्शंस जो हैं ऑब्वियस हैं कि अगर, और इसमें सारे मुत्तफिक हैं, इमरान खान भी इसके ऊपर, और ख़ास तौर पर इस वक्त अदलिया इसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और अदलिया इस पर अपना, अदलिया में जो वकला हैं वो ऑलरेडी अपना फ़ैसला सुना चुके हैं। वो आइन की बहाली के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए, तहरीक के लिए तैयार हैं। 50 से ज़ायद वकला जो चोटी के वकला हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर अपना जो भी उनका स्टांस है वो ले चुके हैं। बार्स एसोसिएशन मुख्तलिफ वो स्टांस ले चुकी हैं, यानी वकला अपनी तहरीक के लिए तैयार हैं। इस तहरीक को लीड करने इमरान खान ने, उनकी जमात ने, वो भी इंदिया दे चुके हैं फवाद चौधरी साहब कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारी हिकमत अमली हमने बना ली है। और वो हिकमत अमली ये है कि एक बार फिर लॉन्ग मार्च होगा, और ये लॉन्ग मार्च पहले वाले लॉन्ग मार्चेस की तरह नहीं होगा। इसमें सिर्फ सियासी मामलात नहीं होंगे बल्कि इसमें वकला भी शामिल होंगे और इसमें मुल्क की सिविल सोसाइटी भी शामिल होगी। इसमें बहुत और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और ये भी फैसला कुन तहरीक होगी। अगर मामला नहीं होता, मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो सकते, अगर अदलिया के फैसलों पर भी अमल दरामद नहीं होना, आइन भी नहीं होना, तो फिर फैसले सड़कों पे होंगे और सड़कों पे इस बार फैसला कुन किस्म के फैसले होंगे। सो अब फैसला जो है वो मंगल के रोज़ मालूम हो जाएगा, वाज़े हो जाएगा कि क्या ये चाहते हैं, हुकूमत क्या चाहती है, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। किसी न किसी नतीजे पे वो पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं पहुंचते तो फिर 2 ऑप्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल करेगी और दूसरा ऑप्शन है कि तहरीक इंसाफ सड़कों पे निकलेगी और तहरीक इंसाफ के साथ वकील निकलेंगे, वकला तहरीक होगी, सियासी तहरीक होगी, आइन बहाली तहरीक होगी और फिर फैसले सड़कों पर होंगे। अदलिया का सख्त तरीन फैसला भी आ सकता है, जो लोग इसमें रुकावट हैं वो उनके खिलाफ भी फैसला होगा। और कोशिश ये की जा रही है कि अब जब ये सारी चीज़ें होनी हैं तो फिर सारी सेटलमेंट कर ली जाए, प्लान कर लिया जाए, अदालतें मैनेज हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें मैनेज हो जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट बंदयाल, जस्टिस उमरताब बंदयाल मैनेज नहीं हो रहे और जस्टिस उमरताब बंदयाल सितंबर तक हैं, जब तक वो हैं तब तक मुश्किल है। तो कोशिश यही की जा रही है कि सितंबर से आगे तक ले जाएं, नए वाले आ जाएं तो शायद वो मैनेज हो जाएं। तो देखते हैं वो किस हद तक मैनेज होते हैं। अभी तक तो हमें यही मालूम हुआ है कि वो ऐसे नहीं है कि मैनेज हो जाएं, लेकिन उनका जो जिस तरह से किरदार रहा है पिछले कुछ अरसे में, तो इसी उम्मीद पर हैं कि शायद वो किसी तरीके से काबू आ जाएं तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान को अगर निचली जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ से अगर वो नायल होते हैं तो हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी अगर नहीं सुनती तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट सबको मैनेज करके फिर जो है इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। अभी वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस पर छोड़ देंगे, अभी इलेक्शन तो नहीं हो रहे, आइन भी जाए भाड़ में, फैसले भी सुप्रीम कोर्ट के जाएँ भाड़ में, अभी इलेक्शन नहीं हो रहे।